हरे कृष्णा। से भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो आज का श्लोक भी बहुत अच्छा है, छोटा श्लोक है पर अच्छा है। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था नैव किंचित करो नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्वित। जो तत्वित हैं, जो सांख्य योगी हैं, वो क्या करते हैं? नैवम किंचित, वो कुछ नहीं करते, सब कुछ प्रकृति कर रही है। और जो शरीर है वो भी प्रकृति से ही आया है, और प्रकृति प्रकृति का संस्पर्श कर रही है। मैं इससे अलग हूँ, कुछ नहीं करते वो। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो उनका जो ब्रह्म है वो क्या है? उसका कोई रूप नहीं है ना? उसका कोई वो एक व्यक्ति नहीं है, वो निराकार है, निर्गुण है। तो फिर सेवा क्या करना, करना किसके लिए? तो कुछ करना ही नहीं, तो हम कुछ नहीं करते। लेकिन आज के श्लोकों में बताएंगे जो भक्त होते हैं उनका आधार क्या होता है। उनके आधार भगवान होते हैं। वो जो भी कोई कर्म करते हैं भगवान के लिए करते हैं। और जो आसक्ति है उसको त्यागते हैं। तो इसमें आसक्ति को डिफरेंट बताया गया है। आसक्ति मतलब कैसी आसक्ति को त्यागना है वो भी बताएंगे। ऐसा व्यक्ति लिप्यतेन स पापेन, ऐसा व्यक्ति पाप में लिप्त नहीं होता। क्यों नहीं लिप्त होता? तो एक कमल के उदाहरण से बता रहे हैं इसमें। ठीक है, तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। भगवत गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 10। ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदम पत्रमिवाम्बसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदम पत्रं विभाम्बसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते स न पापेन पदम पत्रं विमाम्बसा। ब्रह्म ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि, यानी ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि। आधाय मतलब आधार। और ब्रह्म यहाँ कौन है? यहाँ ब्रह्म निराकार नहीं, क्योंकि जो भक्त हैं वो ब्रह्म को क्या मानते हैं? एक रूप है। वैसे तो देखो ब्रह्म तक तो ठीक है अंडरस्टैंडिंग कि भगवान की रोशनी तेज, लेकिन वो सिर्फ निराकार मानते हैं। लेकिन जो भक्त है वो साकार मानता है, एक व्यक्ति मानता है।
और फिर क्या करता है, ये मानता है कि वो निष्क्रिय नहीं है, वो सक्रिय है। वो निष्क्रिय मानते हैं, क्योंकि जो सांख्य वाले हैं तो ब्रह्म को निष्क्रिय मानते हैं, इसीलिए निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं त्याग के चला जाऊंगा, हिमालय चला जाऊंगा, या फिर जो कुछ भी कर रहा है तो वो सब एक्चुअली इंद्रिय विषयों में लगी है, मैं उससे अलग हूँ, है ना। ये सब उनकी अंडरस्टैंडिंग रहती है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि हम भी एक्चुअली हम भी ब्रह्म मानते हैं, लेकिन हमारी जो ब्रह्म है वो सक्रिय है। सक्रिय मतलब एक्टिव है, वो कार्य करते हैं। तो इसीलिए बता रहे हैं ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि, यानी ब्रह्म मतलब भगवान श्री कृष्ण ही है। तो श्रील प्रभुपाद जी ब्रह्मण्य यहाँ पे ब्रह्म को भगवान रेफर कर रहे हैं। तो ब्रह्म ही है, हाँ, कृष्ण भगवान। तो ब्रह्म ही आधार हैं भक्तों के। तो ब्रह्म ही आधार है भक्तों के, यानी अब भक्त जो कुछ भी कार्य करता है, ब्रह्म आधार है कर्माणि। कर्माणि मतलब जो कुछ भी कर्म करता है, जो कुछ भी कार्य करता है, उसका आधार क्या होता है? कृष्ण प्रसन्नता। कृष्ण प्रसन्नता के इतर वो कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ कृष्ण प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। इसलिए बोले ब्रह्म अन्य ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि। वो जो कुछ भी करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। ऐसा कोई कार्य नहीं करता कि जिसमें भगवान की प्रसन्नता ना हो। या फिर हम कह सकते हैं जो अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करता है। ठीक है, जो सारे कर्म भगवान को समर्पित करता है, या जो कोई भी कार्य करता है वो भगवान के लिए ही कार्य करता है, और किसी के लिए नहीं। तो कह रहे हैं जब ऐसा करता है तो फिर संगम त्यक्त्वा करोति या, संगम त्यक्त्वा करोति यानी आसक्ति को त्याग के, जो जिसमें वो आसक्त है उस आसक्ति को त्याग के। फॉर एग्जाम्पल, अर्जुन किस में आसक्त थे कि ये मेरे फैमिली वाले हैं, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु द्रोण हैं, ये मेरे भाई बंधु हैं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता, यानी आसक्ति। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम कह रहे हो कि ब्रह्मण आधाय कर्माणि, आप मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हो और दूसरे से आसक्त भी हो, तो जब आप अगर दूसरे को आसक्त हो तो फिर मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य कैसे करोगे? क्योंकि उसकी प्रसन्नता होगी ना फिर तो आपकी, जिसमें आसक्त हो उसकी प्रसन्नता के लिए करोगे, मेरे लिए कैसे करोगे? तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं संगम त्यक्त्वा करोति, तो इसीलिए उस आसक्ति को त्यागो। तो इसीलिए अर्जुन बाद में फिर क्या करते हैं, एक्टिव होकर जब युद्ध करते हैं बाद में भगवत गीता बोलने के बाद, तो आसक्ति त्याग दी ना उन्होंने, अब वो आप कृष्ण के लिए कर रहे हैं कर्म। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि आसक्ति को त्याग के जो आसक्त हैं, जिनमें आसक्त हैं, कोई जो आसक्त व्यक्ति है, कोई फैमिली में आ सकता है, कोई परिवार में आ सकता है, तो उस आसक्ति को त्याग के मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो, और लोगों से जो आसक्ति है उसको त्याग दो। इतना कुछ करोगे, पहली लाइन में बता रहे हैं, तो दूसरी लाइन में क्या होगा? लिप्यते न स पापे न। अब देखो, जो सांख्य योगी है वो कहीं पाप में लिप्त ना हो जाए, पाप में लिप्त ना हो जाए, तो उसके लिए क्या करता है? कुछ नहीं करता है कि ताकि मुझे कोई पाप ना लग जाए, है ना। कर्म को त्यागता है, मतलब इन चीजों को सब अवॉइड करता है। नहीं नहीं नहीं, ध्यान करता है ये। और ये भगवान क्या कह रहे हैं, सब कुछ वो मेरे लिए करता है, तो सारा कर्म कर रहा है मेरे लिए कर रहा है, और आसक्ति को त्याग के वो भी नहीं पाप में लिप्त होता है। तो ये कितना सरल तरीका है कि आप करने के बाद भी लिप्त नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं लिप्यते न स पापे न, यानी ऐसा व्यक्ति पाप में कभी लिप्त नहीं होता है। कैसे? तो कह रहे हैं पद्म पत्रम अविभांसा, पद्म पत्रम विभांसा। तो जिस प्रकार से जो कमल पत्र जल में रहता है, और जल में रहते हुए भी जल से स्पर्श नहीं करता, मतलब जल उससे स्पर्श नहीं कर पाता, या जल में भीगता नहीं है, हिंदी भाषा में एकदम जल में रहने के बाद, यानी वो कीचड़ से ही जन्म लिया उसने, कीचड़ में ही रहता है वो, और फिर भी कीचड़ से अप्रभावित रहता है, कीचड़ में लिप्त नहीं होता है। इस प्रकार से वो यहाँ पे इस जगत में कर्म करते हुए भी पाप में स्पर्श नहीं होता, पाप से भीगता नहीं है, पाप से पाप उसे लगते नहीं है। तो ये बता रहे हैं। तो कमल कीचड़ में उगता है, आप सब जानते हैं कमल कीचड़ में उगता है। तो जो कीचड़ है यानी सकाम कर्म, सकाम कर्म देखा तो घृती माने जाते हैं, मतलब भोग की इच्छा के लिए करते हैं सकाम कर्म। तो ये कीचड़ की तरह है। तो वो भक्त इस जगत में रह के, इस कीचड़ में रह के भी इस कीचड़ का नहीं होता, मतलब कीचड़ में रह के भी कीचड़ का नहीं है वो, जैसे कमल कीचड़ में रह के भी कीचड़ का नहीं है वो, उसी प्रकार से।
होता क्या है कि जो कमल है, तो कमल में वैक्स कवरिंग लगी रहती है, मतलब ऐसा चिकना पदार्थ लगा रहता है कि जैसे आप पानी डालोगे पानी तुरंत फिसल जाएगा, पानी रुकेगा नहीं वहां पे। और आप देखोगे तो वो भीगा नहीं होगा, कमल सूखा के सूखा ही रहेगा, भले ही आप उसमें पानी डालते हैं, स्पर्श नहीं करता, वैक्स कवरिंग रहती है। तो उसी प्रकार से एक भक्त है, उसमें वैक्स कवरिंग होती है। वो भले ही इस जगत में कार्य करता दिखता है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता, उस कार्यों से भीगता नहीं है उस संसार के कार्य से। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें शिला प्रभुपाद जी दिया है कमल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट ऊपर चला गया। हम्म। अनुवाद। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके, कर्म फलों को समझ रहे हैं ना, हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल तो मिलेगा ही, उसको समर्पित करके और आसक्ति रहित। देखो हम जब भी कोई कार्य करते हैं उसमें डिटैच होके करना चाहिए, न्यूट्रल होके एकदम, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए आप कर रहे हो। तो शुभ अशुभ का मतलब क्या है उसमें? अगर आप कोई भगवान के लिए कर रहे हो तो अशुभ शुभ कब होता है? हम अपने लिए देखें तो अच्छा होगा कि बुरा होगा। आप भगवान के लिए कर रहे हो तो भगवान देखेंगे फिर उसको, आपका कार्य है भगवान के लिए करना। भगवान के लिए कार्य करता हूँ, उसमें बाधा आ रही है, बहुत सारी दिक्कत आ रही है। हाँ, पहले सरकार ने सब कुछ रोक रख दिया, अब दिक्कत आ रही है, ये परेशानी, तो इसको कैसे समझेंगे? हाँ, जिन कार्य तो भगवान की तरफ अपने घर नहीं करें। तो ये बात ये है कि भगवान की इच्छा है, तो मैं मेरा विधि बनवाना चाह रहे हैं। हाँ, आप अपना प्रयास पूरा कीजिए, वही है इच्छा। देखो ये कभी मतलब नहीं बनवा, आप अपना प्रयास कर रहे हो फिर भी नहीं बन पा रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि भगवान ही नहीं चाह रहे हैं। जब भगवान चाहेंगे, क्योंकि जब शिला प्रभुपाद जी ने मुंबई का मंदिर बनवाया तो कितनी परेशानी आई थी उसमें, लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने हार नहीं मांगी। हार नहीं मानी तो मतलब हमें हार नहीं मानना, में लगे रहना है। और तो भगवान की मर्जी होगी तो बनेगा, नहीं होगा तो जो भी बीच में रुका रहेगा, होल्ड रहेगा, जो भी रहेगा। पर ये नहीं है कि अब चलो भगवान चाहते नहीं तो हम निठल्ले होके बैठ जाएं, अब मतलब कि अब बैठ गए, अब करना ही छोड़ दे, ऐसा नहीं करना। मतलब कि कहते ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर फल हेतु संगस्तु, माम कर्म फल हेतु संगस्त्व अकर्मणि। अकर्मणि का मतलब यह है कि अकर्म में भी आसक्त नहीं होना है। अकर्म मतलब अब हम करेंगे ही नहीं कुछ, इसमें भी आसक्त नहीं होना, करना है कर्म, लेकिन कर्म करने के बाद जो फल है उसमें आसक्त नहीं होना है, उसके आप अधिकारी नहीं हो कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये चीज समझनी है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है, यानी उसमें टच नहीं करता, होने के बाद भी सूखा रहता है। बताओ, एकदम ताजा हो, एकदम कोमल और एकदम साफ, कीचड़ में होने के बाद कमल एकदम साफ है और भगवान को ऑफर किया जाता है। भले ही पानी डालो उसमें, पानी नहीं आता उसमें, हाँ नीचे चला जाएगा पानी, पानी जाएगा सरक जाएगा पानी। हाँ तो वही बता रहे हैं। तो इसी प्रकार से भक्त कर्म करता है तो उसमें पाप नहीं लगता, वो सरक जाता है पाप उसका। तात्पर्य यहाँ पर ब्रह्मणी का अर्थ कृष्ण भावनामृत में है, समझ, कृष्ण भावनामृत में भगवान की सेवा। और कृष्ण भावनामृत का एक और हम मीनिंग समझ सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में जो आ जाता है वो व्यक्ति क्या क्या समझ जाता है? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ। और इस जगत में जो सब कुछ चीज है वो भौतिक प्राकृतिक चीज है, मतलब इस जगत की चीज मतलब प्राकृतिक है, तीन गुणों से बनी हुई है। यानी जितनी वस्तु हैं, मेरी देह, इंद्रियां इत्यादि, ये सब क्या है? भौतिक है, ये समझ जाता है। यह भौतिक जगत प्रकृति के तीन गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। तो ये पूरा जगत कहां से आया है? प्रधान से। प्रधान क्या है? देखो, जो प्रधान है, प्रकृति की ऐसी अवस्था, जो प्रकृति है, प्रकृति की ऐसी अवस्था जिसमें प्रकृति के जो तीन गुण है ये सामान्य अवस्था में रहते हैं, मतलब इसमें कोई हलचल नहीं है, सामान्य अवस्था मतलब एक ही अनुपात में रहते हैं। जब भगवान विष्णु ग्लांस करते हैं, ग्लांस करते हैं मतलब उस पर दृष्टिपात करते हैं, क्योंकि ये जो प्रकृति जो प्रधान है इसमें सब कुछ है, इच्छाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन सब जड़ है, एक तरीके से जड़ है, कुछ भी हिल डुल नहीं रहा है। तो जब भगवान दृष्टिपात करते हैं, एक तरीके से ग्लांस करते हैं, तो फिर ये एक्टिवेट हो जाती है और इसको बोलते हैं महतत्व। ठीक है, एक्टिव हो जाती है। काल शक्ति बोलते हैं, भगवान शिव जो है ना, शिव शिव के द्वारा, तो उसको काल शक्ति, शिव मतलब समझ रहे ना, जो शिवलिंग होती है ना ऐसे करके, जैसे काल शक्ति आती है वैसे करके।
तो फिर ये एक्टिव हो जाती है, और फिर सारी जीव की इच्छा वगैरह ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जितने भी शरीर हैं, इंद्रियां हैं, ये सब प्रधान से आया है। प्रधान में तो सब कुछ रखा था, उसमें ग्लांस के भगवान ने फिर सब कुछ आया। तो ये सब कुछ प्रकृति जो प्रधान है उसी सब कुछ आया है। प्रकृति मतलब कि प्रकृति के 3 गुण से युक्त है प्रधान। अब प्रकृति प्रकृति के 3 गुण है, फिर वो कार्य इफेक्ट करने लगते हैं। हम देखते हैं ना जगत में प्रकृति के 3 गुणों के अकॉर्डिंगली, आप देखोगे कोई भी चीज देख लो, प्रकृति के 3 गुणों के अकॉर्डिंगली चल रही है। खाना हो, पीना हो, सोना हो, हर चीज प्रकृति 3 गुणों से चल रही है। तो हम उसका इफेक्ट दे सकते हैं, प्रभाव देख सकते हैं। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि पूरा जगत कहाँ से आया है, प्रधान से आया है। तो यह देखना कि मैं कहाँ कहाँ का नहीं हूं, मैं इन वस्तुओं से अलग हूं, ये देखना। तो जो कृष्ण भावना में, जो ब्रह्मणी, ब्रह्मणी का अर्थ बता रहे कृष्ण भावना में, तो वो ये देख पाता है कि मैं इस जगत का नहीं हूं। ये थोड़ा टफ है अनुवाद थोड़ा। वेद मंत्र सर्वम हे तद ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद 2। तस्माद एत ब्रह्म नाम रूपपन्नम च जायते, मुंडक उपनिषद। तथा भगवत गीता में 14.3 मम योनिर अहम ब्रह्म से, वो ये जो अहम बीज प्रतापिता ना, सब कुछ भगवान से है, से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ही बहुत मुश्किल में समझ में आया था। ठीक है, तो देखो इसमें शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो कुछ भी वस्तु आपको इसमें दिख रही है, भले ही उनका रूप अलग अलग दिख रहा हो, प्रकट हो, किंतु वो कारण से अभिन्न है। अब समझ नहीं आ रहा कारण क्या है, कारण से अभिन्न है। तो देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है कार्य, एक होता है कारण। ठीक है, कार्य और कारण, कार्य कारण। जैसे कि माता पिता, ये है कारण, और कार्य क्या है, संतान। ठीक है, माता पिता कारण हुए ना संतान के, तो माता पिता ये कारण, और उनका कार्य क्या है, संतान सामने दिख रही है। इस तरीके से जैसे हमारे शरीर के कारण कौन है, हमारे शरीर के कारण कौन है, माता पिता, और कार्य क्या है, हम, हमारा शरीर। ठीक है, या फिर एक और उससे समझो, कैसे समझाऊं, हाँ, जैसे लकड़ी है, लकड़ी की टेबल, तो लकड़ी की टेबल में, टेबल जो रखी है लकड़ी की, उसमें कारण क्या है, लकड़ी की टेबल में, लकड़ी की टेबल में कारण है, लकड़ी, लकड़ी से बना है ना, तो कारण लकड़ी है। और कार्य क्या है, टेबल बन के तैयार जो हुई है, कार्य वो है ना। लेकिन जब हम देखते हैं कि लकड़ी, टेबल में जो लकड़ी है, लेकिन बना पेंटर कार्य ने भी तो बनाया है ना। तो जो लकड़ी है वो उपादान कारण, और जो पेंटर है वो निमित्त कारण। उपादान मतलब जब तक लकड़ी नहीं होगी कैसे टेबल बनेगी, तो पूरा मटेरियल तो लकड़ी का ही है उसमें, खाली पेंटर ने बनाया है तो वो निमित्त हो गया, खाली बनाने वाला। तो कारण क्या हो गई, लकड़ी, और कार्य क्या हो गया, टेबल, और निमित्त कारण क्या होगा, वो पेंटर जो बना रहा है। तो इसी प्रकार से इस जगत में आप जो देख रहे हैं, देह, इंद्रियां, प्राण, वस्तु, जो कुछ भी आप इस जगत में देख रहे हैं, इन सब का कारण क्या है, प्रधान। समझ में आ रहा है, इन सब का कारण क्या है, प्रधान। और ये प्रधान भी उपादान कारण है, जैसे वहां पे लकड़ी उपादान कारण थी, ऐसी प्रधान उपादान। निमित्त कारण कौन है, निमित्त कारण है वो काल शक्ति। काल शक्ति मतलब भगवान, भगवान कह सकते हैं, काल शक्ति भगवान ग्लैंस करते हैं वो। तो उसी प्रकार से इस, अब ये जो टेबल रखी है, क्या इस टेबल में लकड़ी है कि नहीं है, मतलब कारण है। और जो कार्य, जो टेबल बन के आई, वो भी है कि नहीं इसमें, यानी दोनों चीज है, कार्य कारण दोनों है कि नहीं उसमें। दो लकड़ी की टेबल में दोनों चीज है ना, कार्य भी है, कारण भी है। ठीक है, दोनों चीजें हैं। उसी प्रकार से हम बता रहे हैं कि इस प्रधान में, प्रधान में ही सब कुछ है, प्रधान में कार्य भी है, कारण भी है, लेकिन भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु कारण से अभिन्न है। कारण मतलब अभिन्न है, जैसे कि मैं बताता हूं। तो उसी प्रकार से टेबल, जो लकड़ी मौजूद है वो कारण है, और कार्य क्या है, टेबल। तो कार्य कारण से अभिन्न हो गया, यानी अभिन्न मतलब कारण भी है उसमें, कार्य भी है टेबल में। तो यहाँ भिन्न भिन्न रूप में जो जगत में आप देख ना कि ये चीज बनी है, वो चीज बनी है, सब चीज बनी है, लेकिन इस सब चीज का कारण क्या है, प्रधान। सबसे प्रधान से तो आई है, तो कारण प्रधान हो गया। तो भले ही आपने रूप अलग अलग दे दिया है वस्तुओं का, कोई आपने कूलर बना दिया, आपने कुछ बना दिया, देह, इंद्रियां सब आ गए, लेकिन इन सब का कारण प्रधान ही है, ये कहना चाह रहे हैं।
यानी प्रधान जो प्रकृति के 3 गुण है वो सब वस्तु में व्याप्त है, मतलब वो भी है। जिस प्रकार से टेबल में लकड़ी है ऑलरेडी, उसी प्रकार से आपकी इंद्रियां हो, देह हो, जो भी वस्तु हो, उसमें प्रधान भी है। प्रधान है मतलब प्रकृति के 3 गुण है, प्रकृति 3 गुण से ही सारी चीजें बनी है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ब्रह्म मतलब जो प्रधान है वही से सब बना है, लेकिन भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हो रहा है। इंद्रियां अलग दिख रही हैं, शरीर अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, वस्तु दिख रहा है, लेकिन सब में कारण है और कार्य भी है। दोनों अभिन्न है, मिले हुए हैं। यानी टोटल सिंपल भाषा में हमें समझना है, तुम समझ सकते हैं कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं उसी से सारी चीजें बनी है। प्रकृति 3 गुण ही है, लेकिन वो अलग अलग वस्तु में दिख रहे हैं खाली, इस प्रकार से। और इन दोनों के कारण कौन है? जो एक निमित्त कारण है काल शक्ति और एक उपादान, इन दोनों के परम कारण कौन है? वो ब्रह्म यानी भगवान कृष्ण है। ये चीज है। तो इसीलिए कह रहे हैं भिन्न भिन्न रूप में जगत में जो प्रधान है ये सभी रूपों में व्याप्त है। तो प्रधान जो 3 गुणों से युक्त है, वही 3 गुण इस जगत में सभी चीजों की रचना करते हैं। तो प्रकृति के 3 गुण से ही सारा कुछ बन रहा है। ये भक्त जानता है कि जो प्रकृति के 3 गुण है उसी से बन रहा है, मैं ये नहीं हूं। जूम वालों को पता नहीं समझ में आया होगा कुछ। कुछ आया समझ में? लकड़ी टेबल कुछ आया समझ में? देखो सिंपल सा है। टेबल है, अब टेबल किससे बनी? लकड़ी से बनी। लकड़ी क्या है? कारण। और कार्य क्या है? वो टेबल बन के आ गई। अब मैं बोलूं टेबल में लकड़ी है कि नहीं है? हाँ है, यानी कारण है। और कार्य कारण दोनों ही है उसमें। तो यही बता रहे हैं जो प्रधान है, तो प्रधान से सारी वस्तुएं बनी है। प्रधान है ऑलरेडी। यानी लैपटॉप है, लैपटॉप में प्रधान है। भगवान। भगवान से तो है, प्रधान कहां से आया? भगवान से आया, तो बता रहे हैं कि भगवान है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं पर ब्रह्म या कृष्ण संबंधित है। आ गया ना, सारी वस्तुएं इनसे, अतएव वे केवल उन्हीं की हैं। यानी अर्जुन विचार कर रहे थे ना कि मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, पाप लगेगा, क्या करूं क्या नहीं करूं, स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, तो ये सब विचार कर रहे थे। लेकिन जब भगवत गीता सुन ली और उसके बाद फिर विचार छोड़ दिया, और कृष्ण क्या चाहते हैं वो करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए कह रहे हैं ईश्वर में कहा गया कि सारी वस्तुएं पर ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है, अतः वे केवल उन्हीं की हैं। तो वो समझ जाते हैं कि सब कुछ तो भगवान का ही है और मुझे ये सब नहीं करना है। हम तो बस क्या है? सेवक हैं, भगवान के सेवक हैं और हमें भगवान के आज्ञा अनुसार कार्य करना है। थोड़ा टफ है आज का परपट। जो ये भली भांति जानता है, क्या जानता है भली भांति? कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। अब और सिंपल कर दूं, वो सब भी छोड़ो, प्रधान, लकड़ी, कार्य, कारण, प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, ये समझ जाओ। ठीक है? तो जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में नियुक्त होनी चाहिए। तो ये भक्त जानता है, लेकिन वो लोग छोड़ देते हैं। क्या कहते हैं? हम कुछ नहीं कर रहे, हम कर ही नहीं रहे कुछ। एक तो के भाग गया पहले ही, एक कह रहा है कि एक्चुअली इंद्रियां कर रही, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। लेकिन भगवान के भक्त हैं, वो क्या करते, जानते हैं कि सब कुछ कृष्ण का है, इसीलिए परफेक्टली उन सब का यूज भगवान के लिए होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इसीलिए यहां बार बार कह रहे हैं कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, भगवान के लिए ही वो कार्य करता है। अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। अभी रहता है प्रयोजन कोई भक्त को? शुभ और शुभ क्या, वो तो भगवान की सेवा कर रहा है ना, भगवान की सेवा के लिए कार्य कर, अपना पूरा बेस्ट देके बस। यहां तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावना में संलग्न किया जा सकता है। तो जो शरीर है वो भी हम कृष्ण भावना भी बना सकते हैं, यानी शरीर को भी कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं। तब यह पाप कर्मों के कलमश वैसे ही परे रहता, तब वह पाप कर्मों के यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल से रहकर भी भीगता नहीं है। बता दी ना कि अगर हम ऐसा करेंगे, भगवान के लिए कार्य करेंगे आसक्ति को त्याग के, तो हम कर्म करते हुए भी कर्म से लिप्त लिप्त मतलब कि भीगेंगे नहीं, पाप नहीं लगेगा। मैं भगवान गीता में 30:30 में भी कहते हैं, मई सर्वाणी कर्माणि, कहते हैं ना, मेरे लिए सब कर्म करो, संपूर्ण कर्मों को मुझे यानी कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है। वो क्या था? मैं शरीर ही मैं हूं, और जब शरीर ही मैं हूं तो फिर मैं भोगूंगा।
तो भोगने के लिए काम करते हैं, तो फिर क्या करते हैं, वो फंसते हैं और बार बार जन्म मृत्यु में फंसे रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना व्यक्ति यह समझ कर कर्म करता है कि वह देह कृष्ण की संपत्ति। एक क्या समझ रहा है, मैं इस शरीर से फंस जाऊंगा, मुझे कुछ भी काम नहीं करना, मुझे निष्क्रिय हो जाना। एक क्या कह रहा है, अरे ये संपत्ति कृष्ण की है, कृष्ण की सेवा में लगाना है इसको, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। इस प्रकार से तो मोटा मोटा इसमें हमें क्या समझा, इसमें ही समझा कि जो भक्त है, जो वो क्या करता है, सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, हमेशा ही विचार करता है, उसका आधार ही क्या है, कृष्ण की प्रसन्नता का आधार, समझते हैं, और कोई आधार नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि संगम त्यक्त्वा करोतिया, मतलब आसक्ति को त्याग के, जो जो फैमिली में आ सकते हैं, जो जॉब में आ सकते हैं, किसी और से आते हैं, अब उनमें अगर आप आ सकते हो तो फिर मुझे कैसे प्रसन्न करोगे। तो उस आसक्ति को त्याग के, अब अर्जुन कहे अरे आसक्ति को त्यागने तो बुरा नहीं मान जाएंगे वो, मान लो मैं उनसे बोलना चलना बंद कर दूं, उनसे आसक्ति त्याग दूं, तो वो तो बुरा मान जाएंगे। तो भगवान कहते हैं बुरा नहीं मानेंगे, वो भी तुष्ट हो जाएंगे फिर भी। क्यों? क्योंकि जब मुझे मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे, जब मैं प्रसन्न हो गया तो वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये कहना चाहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति लिप्यतेना स पापेना, ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए पाप में लिप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो करें पद्म पत्रम विभाम्बसाम, जिस प्रकार से कमल पत्र एक कीचड़ में, एक जल में रह के भी जल से स्पर्श नहीं करता, जल उसको स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार से भक्त को भी ये जो कर्म है, तो कर्म का जो बंधन है वो लिप्त नहीं कर पाता। हरे कृष्णा। समझ में आया किसी को आज का श्लोक मोटा मोटा? अच्छा ये बताओ किसको समझ में नहीं आया बिल्कुल भी? यानी सबको समझ में आ गया। रेखा माता जी, आपको तो आवाज ही नहीं आ रही होगी, आप बोलेंगे हमें तो सुनाई नहीं दिया, हम तो सुन ही नहीं पाए कुछ, हमारा तो नेट नहीं चल रहा था। हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए। वो लास्ट वाला कौन सा बताया, वो नहीं समझ पाया सही से। लास्ट वाला क्या? कमल? हाँ, कमल। आपने कमल नहीं देखा कभी? कमल कीचड़ में उगता है ना, लेकिन अगर आप उसमें पानी डालोगे भी कमल पे तो पानी फिसल जाएगा, पानी ठहरेगा नहीं, स्पर्श नहीं करता पानी कमल से। कमल को आप लो, डुबो दो पानी से और देखोगे पानी नहीं होगा उस पे, मतलब पूरी बूंद होगी, सरक सरक जाएगी ऐसे करके, वो कवरिंग होती है, वैक्स कवरिंग, तो वो पानी अंदर नहीं जाता, मतलब पानी स्पर्श नहीं करता कमल से। अब कोई बोले कि बाकी भी तो फूल हैं वो तो भीग जाते हैं, तो कमल का ही क्यों उदाहरण दिया है? तो कमल का उदाहरण दिया है जो कृष्ण भक्त हैं उनसे कंपेयर करता है। जो कृष्ण भक्त हैं वो ही केवल ऐसे हैं, क्योंकि जो सांख्य योगी हैं वो तो लगेगा बंधन, और योगी हैं उनको भी लगेगा, ज्ञानी है उसको भी लगेगा, केवल भक्त को ही नहीं लगेगा। कर्म करते हुए भी कर्म में लिप्त नहीं होगा, बंधेगा नहीं। ऐसे ही पूरे फूलों में जो कमल है, वो कमल ही ऐसा है जो कीचड़ में रहने के बाद भी कीचड़ का नहीं होता, ये समझना चाहिए। तो उसी प्रकार से भक्त भी है। ठीक है। यस माता जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? सुनीता संजय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ प्रभु जी, मुझे भी थोड़ा समझ नहीं आया, बस कारण और कार्य तो समझ आ गया, बाकी थोड़ा कंफ्यूजन से ही है। कारण कार्य समझ में आ गया, और क्या समझ में नहीं आया इस श्लोक में? हाँ, मतलब बीच में काफी कुछ था तो वो नहीं आया समझ। कारण तो समझ आ गया कि ठीक है, ये कारण है, लकड़ी है, और जो टेबल एक बनी है तो कारण वो कार्य कारण है। जो कारण इस टाइप कार्य से बताया तो गया आगे। था, जो कार्य कारण था, वो एक उदाहरण देने के लिए समझाया था कि किस प्रकार से सारी वस्तुएं प्रधान से आई हैं। तो शरीर भी प्रधान से आया है, तो भक्त जानता है कि ये शरीर, सारी वस्तुएं कृष्ण से आई हैं, शरीर भी कृष्ण से आए, इंद्रियां भी कृष्ण से आई है, तो वो इन सभी चीजों को कृष्ण की सेवा में लगाता है। और जो सांख्य वाला है वो इन सबको छोड़ देता है, वो कहता है कि नहीं इससे तो हम फंसेंगे, कर्म बंधन लगेगा, इसलिए वो उनको सबको नकार देता है और कुछ नहीं करता है। पिछले श्लोक में बताया था कि वो कुछ नहीं करता, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं भक्त है वो करता है। किसके लिए? भगवान के लिए। कैसे करता है? आसक्ति से रहित होके। इससे क्या होता है, वो कर्म करने पे भी लिप्त नहीं होता, बंधन मतलब फल, उसको जो कर्म बंधन है वो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? तो कमल का उदाहरण दिया यहाँ पे, ये चीज है पूरे श्लोक में, इसमें मोटी मोटी। उसमें शिला प्रभुपाद जी ने थोड़ा मतलब थोड़ा वैसे करके बताया है
कि थोड़ा टफ है समझना। वो जो बता रहा ना भिन्न भिन्न कारण कार्य, वो सब यही चीज है कि सारा कुछ प्रधान से आया है। प्रधान कहाँ से आया? भगवान से आया है। तो आप सीधा सोच लो भगवान से प्रसाद आया है, इस प्रकार से। बाकी आप मतलब वैसे बता पाए कि कौन सी लाइन समझ में नहीं आई इसमें, तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ, एक सेकेंड, कि कौन सा आपको पैराग्राफ समझ में नहीं आया, कौन सा पैराग्राफ इसमें समझ में नहीं आया। बताइए। प्रभु जी, मतलब मैं दोबारा रिवीजन करके तभी बता पाऊंगी। आप एक कार्य करना, काम करना, आप दोबारा फिर मुझे वॉइस मैसेज से या वैसे पूछ लेना, फिर मैं बता दूंगा, तो उससे हाँ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन लेकिन देखो, इसमें इसमें दो व्यक्ति के बारे में बात हुई है कि जो जो सांख्य योगी हैं, सांख्य योगी क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। और वो ब्रह्म किसको मानते हैं? निराकार को, जो निष्क्रिय है। तो जब 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 मेरे प्रभु निष्क्रिय हैं तो हम भी निष्क्रिय हैं, समझ में आ गया ना? नहीं करेंगे। लेकिन जो भक्त हैं वो कहते हैं नहीं, हमारे जो ब्रह्म है वो सक्रिय है, मतलब वीडियो है। वो तो कार्य करते हैं, तो फिर हम भी कार्य करते हैं उनके लिए। सीधी सी ये कंपटीशन है इसमें, ये चीज बता रहे हैं। तो बाकी फिर ये फिजिकल बताया कि किस प्रकार से प्रकृति के 3 गुण से सारी चीजें बनी है और उन्हीं की रचना है, तो हम वो नहीं है। तो इसीलिए हमारा सब कुछ प्रकृति 3 गुण से बना है, तो इसीलिए उससे यूज करके हम भगवान की सेवा करते हैं। तो इसमें थोड़ा टफ भी है समझ में। मैं कह रहा था पहले कि थोड़ा श्लोक टफ है समझने में। श्लोक समझने में टफ नहीं है, तो तात्पर्य वो थोड़ा समझने में टफ है। श्लोक तो क्लियर है एकदम, इस तरीके से, ठीक है। बाकी आप पढ़ लेना दोबारा, अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अभी